सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की कक्षाओं में हमने तृतीय अध्याय का अभ्यास किया है, जिसमें अभी तक हमने 7 श्लोकों का अभ्यास किया है। नहीं 7 नहीं, क्षम्यता, हाँ 12 श्लोकों का 12 हो गया था। 13वां श्लोक यहाँ करेंगे। 12वें श्लोक का भाव समझ करके 13वें श्लोक को आज से हम आरंभ करेंगे। तो इसको निकालते हैं। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो हूँ जी, कोई बात नहीं जी। तो 12वां जो श्लोक था, जिसमें हम समझ रहे थे यज्ञ के विषय में कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम सबको, अर्थात ये कौन कह रहा है? ये प्रजापति कह रहे हैं। प्रजापति अर्थात जिन्होंने हम सब की रचना की है और हमारे साथ ही उन्होंने यज्ञ की भी रचना की है। तो प्रजापति ने जब ये रचना की और फिर कहा कि यज्ञ के भाव से, यज्ञ भाविता यानी यज्ञ के द्वारा आपने जो यज्ञ किया और उस यज्ञ से देवता क्या हुए? देवता प्रसन्न हुए। तो वो प्रसन्न हुए देवता, वर्धित हुए देवता आपको बिना मांगे ही सभी प्रकार के भोग निश्चित रूप से ही देंगे, देते रहेंगे। और उनके द्वारा जो दिए हुए भोग हैं, जो पुरुष माने देवताओं के द्वारा हमें मिले जो भोग हैं, अगर कोई पुरुष उनको बिना बांटे, बिना उनको दिए स्वयं भोग करता है तो वह चोर ही है। अर्थात देवताओं को प्रसन्न किया हमने यज्ञ करके, और देवताओं को प्रसन्न करने के बाद हमें जो भोग मिला, जो भी हमें मिला, प्राप्त हुआ भोग, वह भोग भी हमें उनके साथ शेयर करना है, अर्थात परमार्थ में लगाना है। हमने कोई कार्य किया और उसको परमार्थ के काम में लगा, उससे जो पुण्य मिला हमें, उस पुण्य को भी हमें बांटना है, उस पुण्य को हमें बांटना है। और जब हम ये बांटेंगे तभी हमारा जो है सही है, अन्यथा बिना बांटे अगर हम भोग करते हैं तो हम चोर कहलाएंगे। बांटने की भावना अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गया था। 13वां श्लोक यहाँ से आरंभ होता है कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः
भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो इसमें क्या है, यज्ञ शिष्टासनः सन्तः, अर्थात यज्ञ शिष्टासन अर्थात यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने वाला जो होता है, यज्ञ शिष्टासन माने यज्ञ किया हुआ जो बचा हुआ भोग है, यज्ञ के बाद की बची हुई प्रसादी है, उस अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष जो है, संतः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, सर्व किल विषयी मुंचते मुच्यन्ते माने सभी सर्व किल विषयी, सभी पापों से, सभी किल विषयों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ शिष्टासनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अर्थात जो यज्ञ के बचे हुए को खाते हैं, यज्ञ करने के बाद जो बचता है, परमार्थ करने के बाद जो बचा हुआ है, यज्ञ अर्थात परमार्थ, ये सिर्फ वेदी में स्वाहा करना मात्र यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है देना, और परमार्थ के लिए देना, देवताओं के लिए देना। यज्ञ में हम कहते हैं देवताओं के लिए स्वाहा करते हैं, वो तो ठीक है, कर्मकांड के तहत है, पर सामाजिक जीवन में स्वाहा करने का मतलब है, सामाजिक जीवन में देवताओं को प्रदान करने का अभिप्राय है कि इस संपूर्ण समाज को ईश्वर का दृश्य रूप मान करके इस समाज के लिए देना, इस समाज में जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करना, उनके लिए देना, और उनके बाद जो बचा हुआ हमारा है, माने हमने अपने जो भोग हैं उनमें से कुछ हिस्सा हमने परमार्थ के लिए दे दिया, और उसके बाद जो बचा वो प्रसाद है। हम करते हैं ना, हमारे यहाँ पे जो व्यंजन पकाते हैं हम, हमारे यहाँ पे जैसे हम हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं, और उसमें से कुछ लेकर के हम भगवान जी को भोग लगाते, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, तो वो पूरा जो उसमें से जो भी है, जैसे हमने भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद उसको हम पूरे पात्र में मिला दें तो पूरा पात्र प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार हमने जो अर्जित किया, जो हमारे भोग हैं, हमने यज्ञ किया अर्थात परमार्थ किया, और उसके बचा जो कुछ है उसको अगर हम खाते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष खाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात अन्न, यज्ञ शिष्ट अन्न जो है, यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है, परमार्थ से बचा हुआ जो भोग है, अगर हमने उसको स्वीकार किया तो वह हमें सभी पापों से दूर करता है, बचाता है। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी बात कही, दूसरी क्या कही, भुंजते ते त्वघम पापा ते पचन्त्यात्म कारणात्, ये पापाः आत्म कारणात् पचन्ति, जो पापी लोग, पापाः अर्थात पापी लोग, और आजकल हम पापा कहते हैं पिताजी को पापा, यहाँ पे अर्थ है पापा अर्थात पापी, पापी लोग जो हैं उनको कहा गया, ठीक है। तो ये पापाः आत्म कारणात् पचन्ति, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, ते तु अघम भुंजते, वो तो पाप को ही खाते हैं, और पाप को ही खाते हैं तो उनका शरीर भी पाप का ही वृद्धि करता है। हमारे देश में कुछ स्थानों पे, कुछ गांव में ऐसी परंपरा है भोजन कराने की। हमारे समाज में तो है ही, कन्या भोज करवा देना, भंडारा चलवा देना, और हमारे देश का तो एक संप्रदाय है जो लंगर चलवाते हैं, भोजन कराते हैं, भोजन कराते हैं। अद्भुत ये देश है, भले अन्न का उत्पादन कम होता हो दूसरे देशों की तुलना में, भले दूसरे देशों में कितना भी अन्न उत्पादन होता हो, पर ये देश धन्य है, और धन्य है इस देश के वासी, किसी का जन्म हो गया तो भोज करवा रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई तब भी भोज चल रहा है, जीवन पर्यंत यहाँ भोज वहाँ भोज, हर नाम पे भोज चल रहा है, भोजन करा रहे हैं। और भोजन कराने पर क्या सोचते हैं, ये नहीं कि इसने मेरा खाया तो मेरा कम हो जाएगा, भोजन कराने पर यह भावना है कि इसने अगर किया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं पाप से मुक्त होऊंगा, ये भावना इस देश में है। तो जो व्यक्ति स्वयं को ही खाने के लिए पकाते हैं कि मैं खा लूँगा, वो तो पाप ही खाते हैं। श्री कृष्ण जी की वाणी में उनको तो पाप ही है और कुछ नहीं है, वह पाप ही खाते हैं, पाप की कमाई है, पाप से ही बचा हुआ जो है वो खा रहे हैं और अपना शरीर पोषण कर रहे हैं। तो ये भारत के दक्षिण भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज भी कुछ देखा कि बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि वहां पर खाना बना लिया, खाना बना करके तैयार कर ले और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं,
और दरवाजे पे खड़े हो जाते और देखते हैं किसी अजनबी व्यक्ति को, किसी अतिथि को। क्यों? क्योंकि वो ये परंपरा निभाते आ रहे हैं कि जब भी हमारे घर में खाना बना, किसी ना किसी अतिथि को जरूर खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। किसी भूखे को भोजन कराएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और जिस दिन कोई नहीं आया तो उस दिन हम खाना नहीं खाएंगे। फिर हम ये शोक मनाएंगे कि पता नहीं हमसे क्या पाप हो गया कि भगवान ने हमारे घर पे कोई अतिथि नहीं भेजा। ये परंपरा इस देश में है। ये परंपरा, ये पुण्य की परंपरा, गौ माता को भी जहां रोटी दी जाती हो, वही परंपरा ये देश निभाता है। बहुत अद्भुत है ये देश। तो उस देश में यही नियम है कि जो व्यक्ति मिल बांट के खाता है वो तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति स्वयं के ही पोषण के लिए आत्म कारणात, स्वयं के कारण से ही भोजन पकाते हैं, वे निश्चित ही पाप को खाते हैं। इसलिए दान देने की परंपरा, भूखे को भोजन कराने की परंपरा इस देश में चली है। तो यह है कि यज्ञाशिष्ट स्नः यज्ञ शिष्टासनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर जो मूर्ख लोग, जो पापी लोग स्वयं के शरीर की पुष्टि के लिए ही पकाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं, पाप का ही भोजन कर रहे हैं वो। ये है। तो इतना ये हो जाएगा। इसको हम पाठ करते फिर आगे बढ़ते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अन्न को, यज्ञ अर्थात एक तो यज्ञ ये है जो हम करते हैं स्वाहा, और एक यज्ञ है परमार्थ का यज्ञ, जिसको हम बहुत सारे उसमें कहते हैं ना, ज्ञान यज्ञ है, अन्न यज्ञ है, अन्नकूट यज्ञ है, माने दान देना, माने ज्ञान बांटना, ज्ञान रूपी यज्ञ करना। यज्ञ अर्थात परमार्थ के लिए समर्पित कर देना, वही तो यज्ञ है। अपने जीवन, दैनिक जीवन में से कुछ अंश समिधा रूप में निकाल करके ईश्वर के सामाजिक कुंड में समर्पित कर देना, समिधा समर्पित कर देना, वही यज्ञ है। तो ये हो गया। इसके बाद अब यज्ञ की पूरी महिमा बताई गई है आगे के श्लोकों में। 2 श्लोक एक साथ हैं, इनकी पूरी चक्र बताया गया, सृष्टि का चक्र यज्ञ से कैसे चलता है, और परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बताया गया यहाँ पर। तो क्या कहा गया है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पंचमी विभक्ति अन्न में। तो अन्नात् अर्थात अन्न से, भवन्ति होते हैं, भूतानि अर्थात सभी प्राणी जन। अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं। अब भूतानि अर्थात वो भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेतों का अन्न से कुछ लेना देना नहीं है। अन्न का अर्थ भूतानि अर्थात भूमि पर जीवन जीने वाले जो कुछ हैं, भूमि पर जिसका अस्तित्व है, भूत अर्थात प्राणी हैं। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से होते हैं प्राणी, और अन्न किससे होता है, तो पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है। सभी प्राणी तो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जड़ की तरफ जाते हैं, प्राणी किससे उत्पन्न हुए, अन्न से। तो अन्न किससे उत्पन्न हुआ, पर्जन्य, पर्जन्य अर्थात वृष्टि, वर्षा से। और वर्षा किससे होती है, तो यज्ञात् भवति पर्जन्यो, वर्षा जो होती, वृष्टि जो होती, वो यज्ञ से होती है ना। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित अर्थात बताए गए कर्म करना ही यज्ञ है। ये कहा गया है यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म समुद्भव यज्ञ। कर्म जो विहित कर्म है उनसे उत्पन्न होने वाला यज्ञ है। विहित कर्म जो है अर्थात जो शास्त्रों में बतलाया गया जो कर्म है, जो परमार्थ के कर्म है, निष्काम कर्म है, वहीं से यज्ञ की आरंभ होता है, वहीं से यज्ञ शुरुआत होता है। जब निष्काम कर्म होगा वही तो यज्ञ होगा। सबसे पवित्र काम तो वही है, और यज्ञ तो सबसे पवित्र होता ही है। जहाँ पे हमारा खुद का इंडिविजुअली कोई हमारा बेनिफिट ना हो, सीधे रूप से हमारा कोई फायदा ना हो, वही यज्ञ है। तो कर्म समुद्भव यज्ञ, कर्म से उत्पन्न होता है यज्ञ। और कर्म भी कैसा, कर्म तो दोनों तरफ के हो सकते हैं।
किसी को हत्या करना भी कर्म है और किसी का जीवन रक्षा करना भी कर्म है, तो दोनों भी हो सकते। तो इसमें कहा शास्त्र विहित कर्म। अब ये तो नहीं कह सकते किसी को मारना कर्म अच्छा है या किसी को बचाना कर्म अच्छा है, किसी को मार दिया तो कर्म बुरा हो गया, नहीं। शास्त्र विहित, शास्त्र जिसकी आज्ञा दे वही कर्म विशेष है, वही कर्म यज्ञ के पोषक हैं, वही कर्मों से यज्ञ की उत्पत्ति होती। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। ये हो गया। फिर आगे क्या कहा गया, कर्म कहाँ से आते हैं फिर, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम, माने कर्म जो है वो ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्मोद्भवम अर्थात किससे, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है कर्म। और ब्रह्म को एक अर्थ यहाँ पर माना गया है वेद, ब्रह्म अर्थात वेद माना गया है। तो ऐसा कहते हैं कि वेद विहित ही कर्म है, अर्थात वेदों से उत्पन्न कर्म है, अर्थात ज्ञान से उत्पन्न कर्म है, शास्त्र से उत्पन्न कर्म है, वही कर्म यज्ञ की उत्पत्ति करता है। तो कर्म कहाँ से उत्पन्न होगा, वेद से, है ना। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। विद्धि अर्थात जान, माने विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम विद्धि, ब्रह्म को अविनाशी से उत्पन्न मान। अक्षरम, अक्षरम माने इसका क्षरण ना हो, क्षर माने क्षरण हो जाना, अक्षर, अक्षर अर्थात जिसका क्षरण ना हो। तो ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न मान, अक्षर अर्थात परमेश्वर। तो ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म का अर्थ पहले हमने क्या जाना, कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्मोद्भवम कर्म माने वेद रूपी ब्रह्म जो है उससे कर्म उत्पन्न होते हैं, और वह जो ब्रह्म है अर्थात वेद जो है वह अक्षर समुद्भवम, अविनाशी परमेश्वर से उत्पन्न वेद है। हम ये तो मानते हैं कि वेद की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, तो ब्रह्मा जी अक्षर समुद्भवम हो गए। अक्षर समुद्भवम अर्थात जो अविनाशी है, जिसका क्षरण नहीं होता। तो उस अविनाशी जिसका क्षरण ना हो उससे वेद अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न हुआ जान, और उस वेद रूपी ब्रह्मा से कर्म उत्पन्न होता है, और कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से ही प्राणी होते हैं। अब आगे फिर क्या, इसका मतलब पूरा हम क्या कह सकते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी जो परम अक्षर परमात्मा है वह नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, निश्चित ही सदा से ही यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात हमने ये सॉल्व कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि यज्ञ कर्म में ब्रह्म का निवास होता है। कैसे होता है, क्योंकि उस अक्षर परमेश्वर ने वेदों को उत्पन्न किया, वेदों से कर्म उत्पन्न हुए, और वही कर्म यज्ञ को उत्पन्न करते हैं। अर्थात उस यज्ञ में भी ब्रह्म है, उस अविनाशी ईश्वर की आत्मा या उस अविनाशी ईश्वर की परछाई उस यज्ञ में भी है। तो इस पूरे सृष्टि चक्र में ब्रह्म का बहुत बड़ा महत्व है, और वह ब्रह्म यज्ञ रूपी साधन से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। यही तो कहा गया कि यज्ञ से ही ये सब हुआ। और आगे जब ऋचाएं पढ़ते हैं तो उसमें तो आता ही है, माने यज्ञ से ही ऋच साम जंजरे तस्मात् यजुस तस्मात् अजायत, ऐसे माने एक सूक्त आता है, एक मंत्र आता है जिसमें कहते हैं कि यज्ञ वेदी से ही संपूर्ण वेदों की सृष्टि हुई है, सभी वेद वहीं से उत्पन्न हुए यज्ञ से। तो यज्ञ जो है उचित कर्म यज्ञ बनता है, और उचित कर्म अर्थात वेद विहित, और वेद किससे, ब्रह्म से। तो पूरा माना जाए तो यज्ञ में ब्रह्म ही है, अर्थात संपूर्ण यज्ञ में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा का ही साक्षात्कार है, ये पूरा इसमें होता है। तो 2 श्लोकों में पूरी बात स्पष्ट होती है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है और वर्षा जो है वो यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्म करने से उत्पन्न होता है। विहित अर्थात शास्त्रों द्वारा बताया गया कर्म करने से यज्ञ होता है। और कर्म समुदाय जो है वो वेद से उत्पन्न है और वेद अविनाशी परमेश्वर परमात्मा से उत्पन्न है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है। ये पूरा हो गया। तो इसको पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। इसीलिए संपूर्ण सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम सदा से ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 15 श्लोक हो गए। 16वें श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतीह यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात हे पार्थ यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से चलता हुआ इस सृष्टि के चक्र के प्रति अनुकूल नहीं होता है सा इंद्रियाराम अघायु मोघम जीवति। वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु व्यर्थ ही जीता है। माने ये जो पूरा सिस्टम बताया है इस पूरे सिस्टम में दो बातें स्पष्ट है। एक बात तो ये है कि हमें उचित कर्म करना चाहिए जो शास्त्र विहित हैं ताकि ये पूरा चक्र चलता रहे। हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो यज्ञ बनेगा और उस यज्ञ से वृष्टि होगी और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न से प्राणी उत्पन्न होंगे और ये पूरा प्राणी जब उत्पन्न होंगे तो वेद विहित कर्म करेंगे। ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो इसके अनुकूल जो चक्र के अनुसार कार्य करता है तब तो ठीक है, वह अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। पर जो पुरुष इस लोक में इस पूरे सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह पूरे जीवन इंद्रियों के भोग रमण में ही पाप आयु में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और इसका मतलब जो व्यक्ति दान नहीं करता, परोपकार नहीं करता, तो वो क्या करेगा? भाई धन जो है हमारे पास, संपत्ति जो है, इनकी तीन ही तो गति हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर दीजिए धन का, तो दान हमने किया नहीं किसी व्यक्ति ने, तो भोग लीजिए वरना नाश हो जाएगा। तो भोगेगा, भोगने के लिए इंद्रियों का दास बनेगा, इंद्रियों द्वारा भोग में रमण करता रहेगा, रमण करता रहेगा। जब इंद्रियों में रमण करेगा तो अंत में निश्चित रूप से वो पाप ही बढ़ाता है। तो हे पार्थ, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में परंपरा से चले आ रहे इस चक्र के अनुकूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के भोगों में ही रमण करते हुए अपने पूरा जीवन पाप में ही बिताता है, व्यर्थ ही जीता है। वो उसके जीवन का कोई अभिप्राय, कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ततीह यह, यानी जो इस चक्र के अनुसार अनुकूल अपना जीवन नहीं जीता है तो अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, वह व्यक्ति व्यर्थ में ही अपने जीवन को पाप की आयु बना करके जीता रहता है। तो इन सब बातों से एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो रही कि हमारा कर्म, जब ये प्रसंग कहाँ से चला, पहले ज्ञान योग को बताया, फिर कर्म योग को बता रहे हैं। उसी बीच में अर्जुन का प्रश्न आ गया था कि जब आपको लगता है कि ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो,
कर्म को कोई त्याग नहीं सकता, कर्म निष्काम होना चाहिए और कर्म ही ऐसा होना चाहिए यज्ञ बन जाए। तो वो कर्म की ही महिमा बता रहे हैं और इस संपूर्ण प्रसंग में कर्म की परिभाषा यही निकल के आ रही है कि कर्म निष्काम और परमार्थ के लिए होना चाहिए। अर्थात अर्जुन को वो तैयार कर रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म हो उसमें तुम ये मत सोचो कि अर्जुन को क्या मिलेगा, ये मत सोचो कि पांडव को क्या मिलेगा, या कौरवों का क्या चला जाएगा, या हस्तिनापुर राज्य का क्या होगा, ये मत सोचो। अपने दृष्टिकोण को बड़ा करो, अपना विजन जो है वो बड़ा रखो। अर्जुन के लिए मत सोचो, युधिष्ठिर के लिए मत सोचो, दुर्योधन को मत देखो, अपने कर्म को परमार्थ के लिए लगाओ, वही यज्ञ बन जाएगा। और जब ये यज्ञ बन जाएगा, परोपकार हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा जब तुम्हारा ये कर्म, तो फिर तुम पाप के भागी नहीं होगे, पाप से बच जाओगे। पाप तुम्हें ऐसे ही छू के निकल जाएगा जैसे कमल के पत्ते पे जल। ये पूरा प्रसंग चल रहा है, माने अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कर्म करने के लिए, और कर्म भी करने से पहले उसको इतना भी तैयार कर रहे हैं कि अगर विपरीत निर्णय हो गया तो भी डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर मान लो हम नहीं जीत पाए युद्ध, ये भगवान श्री कृष्ण है, पता भी है कि जीतेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तैयार कर रहे हैं कि अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखो, अपनी कामनाओं से रहित हो जाओ, अपने कर्म को यज्ञ के समर्पित होकर के करो, परमार्थ के लिए समर्पित होकर के करो। और वास्तव में जो व्यक्ति परमार्थ का कार्य करता है वही यज्ञ करता है, वो यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, 51,000 रुपये लगाए जाते हैं, लाख लाख रुपए लगाए जाते हैं और यज्ञ में बैठने के लिए, आहुति देने के लिए, और उसके बाद सारी जिंदगी वो लूटते रहते हैं। वो यज्ञ नहीं है, यज्ञ के नाम पे वो पाप ही कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ करने का अर्थात क्या है कि अपने बचे हुए अन्न को दूसरे में बांटो फिर खाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो पाप के भागीदारी हो। तो ये पूरा इसमें होता है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। 16वां श्लोक हो गया। अब 17वां यहाँ से आरंभ होता है कि यस्तु वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो यस्तु वात्मरतिरेव स्यादामृततृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब इसमें संतुष्टः है तो टह विसर्ग संधि से यहाँ पे सा हो गया, संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो इसमें क्या है कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, अब ये जो बात कही गई है इसको समझिए कि जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है, वह आत्मा में ही संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो या तो आत्मज्ञानी इतने हो जाओ कि कर्म करने का कोई विशेष फर्क ना पड़े, उसका कर्तव्य कुछ रहे या ना रहे। माने इसमें ये कहते हैं कि यह अर्थात जो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः, यह मानवः जो पुरुष कैसा हो, आत्मरति माने स्वयं में ही रमण करने वाला हो और आत्मतृप्त स्वयं में ही तृप्त हो, आत्मनि एव च संतुष्टः और अपने अंदर ही जो संतुष्ट हो, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका फिर कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। माने वह जो है क्या है, स्वयं में ही मग्न है, वो आत्मा के ही दर्शन में है, आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है, आत्मा के उसमें आ जाता है, तो फिर रूखा रूखा सा इस दुनिया में रहता है, उसके लिए फिर कोई कार्य करने को शेष नहीं रह जाता है। मतलब आत्मा में तो रमण वही करेगा जो पाप पुण्य की कमाई को भोग चुका होगा, जिसके जीवन से कर्म रूपी पंखा समाप्त हो गया। पंखा का अर्थ है कर्म जब हम करते हैं ना, अर्थात पंखा चल रहा है। जिसने कर्म छोड़ दिया, जो कर्मों से परे हो गया, फल तो उसको भी मिलते हैं, बहुत भयंकर फल मिलते हैं, फलों से बच नहीं सकते। हमारे प्रारब्ध कर्म उसका फल मिलता है। जैसे पंखा है,
पंखे का स्विच ऑफ कर दो तो भी पंखा काफ़ी समय तक घूमता रहता है। उसको बिल्कुल शांत होने में समय लगता है। मतलब उनमें बल तो नहीं लग रहा, पंखे में बल तो नहीं लग रहा है, प्रेशर तो नहीं लग रहा है घूमने के लिए, तब भी उस पंखे की गति चलती रहती है, धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है। वैसे ही जब हम अपने कर्म की ओर से अपने आप को मुक्त करेंगे तो कर्म तो हम छोड़ देंगे, बुरे कर्म तो हम नहीं करेंगे, पर जो प्रारब्ध कर्म है वो चलते रहेंगे। प्रारब्ध कर्म का फल मिलता रहेगा और जब वो शांत हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि हम आत्मनि तुष्ट हो गए हैं, अपने आप में संतुष्ट हो गए हैं, अपने आप में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही तृप्त हैं। तब फिर हमारे लिए कोई कार्य विशेष विद्या नहीं है संसार में। जैसे परमहंस रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण परमहंस का प्रसंग आता है कि उनको कोई असाध्य बीमारी हो गई और इतनी असाध्य बीमारी हो गई, वो बड़े परमहंस थे, ईश्वर से साक्षात्कार, काली माता से साक्षात्कार, उसके बावजूद उनको कोई ऐसा भयंकर फोड़ा हो गया कि उनका बड़ा कष्ट हो, बड़ा पीड़ा हो उनको। तो उनके किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आप तो काली माता से साक्षात वार्ता करते हैं, दर्शन होते हैं, तो क्यों ना आप काली माता से इसका वो मांग लीजिए कि माँ मुझे तकलीफ देता है तो आप ये पीड़ा दूर कर दीजिए मेरी, ऐसा कर लीजिए, आपकी माँ है, काली माता है, सुन लेंगी तो आपको तो अच्छा रहेगा। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं काली माता से मांग लूँगा तो वो मेरे लिए इस कष्ट से मुक्त तो कर देंगी, मुझे ये कष्ट नहीं होगा, हो भी जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरे प्रारब्ध कर्म का फल है, अगर मैंने इसको अभी नहीं भोगा तो इसको भोगने के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो अच्छा है कि एक और जन्म लेने की बजाय इसी जन्म में मैं अपने प्रारब्ध को काट लूं। इससे स्पष्ट होता है कि कर्म का फल मिलता है और जब कर्मों के फल को हम पूर्ण रूप से भोग लेते हैं तब फिर हम कहते हैं कि हम आत्मा में संतुष्ट हैं। आत्मनि एव च संतुष्टः, जो स्वयं में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका फिर कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। यस्तु आत्मरतिरैव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो जो व्यक्ति अपने आप में ही, आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही संतुष्ट है, तृप्त है, उसका कोई कार्य नहीं रह जाता है। ये है। तो यस्तु आत्मरतिरैव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। ये हो जाएगा 17वां। इसके बाद है 18वां। तो 18वें में क्या है? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। तो अब इसमें क्या है? उस महापुरुष का जो आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य इह न कृतेन कश्चन, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता। माने नैव नहीं रहता, तस्य उसका, किसका? जो आत्मा में संतुष्ट है, जिसकी परिभाषा पूर्व के श्लोक में दी है। कृतेनार्थो, कृतेन माने कर्म करने की, अर्थ प्रयोजन न एव नहीं रहता है उसका। माने जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसके फल पूर्ण हो चुके हैं, उसका कोई भी कार्य करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और ना कृते नेह कश्चन, न अकृतेन, और कर्म ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। माने इससे पहले भी एक पंक्ति आई है, वो आया था निष्कर्मता। निष्कर्मता माने, निष्कर्मता मतलब जिसका कर्म करना और ना करना
दोनों ही समान हो जाए, माने कर्म करना भी अकर्म के भांति हो जाए, माने उसके कर्म फिर उसको फल देना बंद कर देते हैं, वह कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। तो उसके लिए ये बात कही गई है कि वह नित्य आत्मा में ही निवास रहता है, आत्मा में ही रमण करता है, और उसके कोई काम करने से और उसके कोई काम ना करने से कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, और ना चा अस्य सर्वभूतेषु, और नहीं इसका सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, कोई स्वार्थ संबंध किसी भी प्राणी से इसका नहीं रह जाता, माने वह सबसे मुक्त हो जाता, उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, उसका किसी से कोई भी इच्छा नहीं रह जाती कि इससे हमें ये फायदा हो, इससे हमें ये लालच मिले, इससे हमें ये काम होना, कुछ नहीं। तो ऐसे तो अर्जुन है नहीं, तो बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे कर्म में क्यों फंसा रहे हैं, तब कहा कि भाई तुम तो इस कैटेगरी में नहीं हो कि तुम आत्मा में ही रमण रहो, आत्मा ही तुम्हें दिखाई दे, तुमने अपने कर्मों को भोग लिया, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जिसने भोग लिया है उसी का कर्म माफ है, वही फिर है कि कर्म करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फिर इस संसार में किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। पर अर्जुन तुम उस श्रेणी के नहीं हो, तुम्हें तो कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म भी निष्काम करोगे तो पाप से बच जाओगे, और सकाम करोगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो ये उपदेश यहाँ पर दिया है। तो नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, कश्चित कोई, अर्थ व्यपाश्रयात कोई स्वार्थ संबंध, नाचा अस्य इसका नहीं रहता, किसमें, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, माने फिर उस व्यक्ति का सभी प्राणियों में कोई भी अर्थ यानी स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। इसके बाद 19वां श्लोक है जिसमें कहते हैं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसीलिए तस्मात् अर्थात इसीलिए, सततम निरंतर, असक्तः आसक्ति से रहित होकर, कार्यम कर्म कर्म को करो, समाचर ही माने भली भांति, समाचार मतलब करते रह, इसीलिए नियमित रूप से असक्त होकर के, असक्त माने आसक्ति से रहित अर्थात कामनाओं से रहित होकर के कर्म कार्य कर्म समाचार अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे ही, क्योंकि असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति, आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। भक्ति तो यही है कि भाई हम तो कर्म कर रहे हैं, हमें कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना ही मुझे सुख की कामना है। अगर कामना मानो तो इतना ही मान लो कि कष्ट मिल रहा जिन लोगों को, उनका कष्ट दूर हो जाए, अर्थात स्वयं की इच्छाओं से परे हो जाना, स्वयं के स्वार्थ से परे हो जाना। तो यही बात कही गई है कि हे अर्जुन, इसीलिए सतत रूप से, नियमित रूप से, आसक्ति से रहित होकर, अटैचमेंट से रहित होकर के कर्म को, कर्म कर्तव्य जो कर्तव्य कर्म है उसको करता रहे। और ये जो आसक्ति से रहित कर्म है, आसक्ति से रहित जो आचरण है, वैसा ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। माने जिस पुरुष के आसक्ति से रहित कर्म हो जाए, निष्काम कर्म हो जाए, वही परमात्मा को प्राप्त करता है।
वही परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अध्यात्म यही है, अध्यात्म यही है। अध्यात्म का मूल बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है जो त्रिपुंड धारण कर लेते हैं, वो अध्यात्म नहीं है जो जटाएं रखा लेते हैं और रुद्राक्ष की मालाएं लपेट लेते हैं, भभूति लगा लेते हैं, भगवा गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं। वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो वो है जो निष्काम कर्म करता है और अपने जीवन को जीता है। जो हो सो देखा जाएगा, वही मुक्त है। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती, वो परमेश्वर के ही काम को करता है। बहुत सारे साधु संत मिलते हैं, समाज में काम करते रहते, उनकी कोई कामना नहीं रहती, वो एक सेवा भाव से करते रहते हैं और अंत में उनका निश्चित भी रहता है कि 5 घर में या 3 घर में ही भिक्षा मांगेंगे, और जो मिल गया सो वो पाएंगे और नहीं मिला तो भूखे पेट सोएंगे। ऐसे भी रहे। और एक तो हुए हमारे कणाद ऋषि। कणाद अर्थात उनके बारे में ऐसा कहा गया, कणाद से ऐसा प्रसंग जुड़ा हुआ है कि जब खेतों में ये होता था कि अन्न जो है, अन्न को निकालते समय कुछ दाने खेत में गिर जाते थे, तो वो ऋषि उन दानों को चुग करके इकट्ठा करते थे और उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो कण आत ही कणाद बने। कणों को खा करके जीवन व्यतीत किया, अन्य कणों को चुन करके खा करके जीवन व्यतीत किया, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। तो ऐसे भी हैं। तो तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इसलिए हे अर्जुन, नियमित रूप से सततम, सततम माने निरंतर, कर्तव्य कर्म को कर। और कैसे कर्तव्य कर्म को कर? जो आसक्ति से रहित हो, जो कामनाओं से रहित हो, क्योंकि आसक्ति से रहित व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ये 19वां श्लोक हो गया है। इसको हम पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं कि तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। परमाप्नोति पूरुषः, परमाप्नोति पूरुषः। इसके बाद 20वां जो श्लोक है वह है हमारा, और आज देखते हैं। हाँ, तो कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिताः जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब इसमें क्या है? कर्मणैव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब इसमें क्या कहा गया कि जनकादयः, ये शब्द आया ना, जनकादयः। जनक आदि जो ज्ञानी जन भी क्या करते थे? कर्मणा एव संसिद्धि आस्थिताः। ज्ञानी जन भी कर्मणा, कर्म के द्वारा, एव ही, कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही, संसिद्धिम आस्थिताः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए, परम स्थिति को प्राप्त हुए। कौन? जनकादयः। जनक आदि जो हैं वह कर्म करके ही परम गति को प्राप्त हुए हैं, और कर्म भी कौन सा? आसक्ति से रहित। हम जो जनक की बात करते हैं, राजा जनक, जो वैदेह राज जनक हैं, उनकी जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई वो ज्ञानी पुरुष थे, भले राजा थे लेकिन ज्ञानी थे और वैरागी थे, विदेह थे, देह से बाहर थे, आसक्ति से रहित थे। जब वो स्वयं आसक्ति से रहित थे तो उनके कर्म भी आसक्ति से रहित थे। तो जब जनक आदि जैसे विद्वानों के, ज्ञानी जनों के कर्म आसक्ति से रहित हैं, तभी वह संसिद्धि प्राप्त होती, तभी उन्होंने संसिद्धि, परम सिद्धि को प्राप्त किया, परम सिद्धि तक पहुँचे। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जनक, राजा जनक का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे राजा जनक जैसे पुरुष, ज्ञानी पुरुष, कर्म से संसिद्धि को प्राप्त हुए। अर्थात कर्म का प्रसंग है, ये कर्म का महत्व है, कर्म का प्रयोजन है कि इसीलिए कर्म आवश्यक है ताकि आप राजा जनक जैसे कर्मवान बन सको। ज्ञानी भी हैं वो, कर्मवीर भी हैं, कर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। वो भले राजमहल के बीच में हैं लेकिन फिर भी वो वैरागी हैं, इसीलिए वैदेह राज हैं।
सभी सुख सुविधाओं के बीच में बैठ कर के भी वह इन सब से मुक्त हैं। तो कर्मण्येव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, माने जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। और आगे क्या कहा, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो लोक संग्रह को देखते हुए, संपश्यन अर्थात देखते हुए भी, कर्तुम एव अर्हसि, कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने को ही योग्य है, माने हे अर्जुन तू कर्म करने को ही योग्य है। ऐसे लोगों को देख और अपने आप की स्थिति को देख तो लगता है कि तू कर्म करना ही चाहिए। जब जनक आदि जैसे ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना पड़ा, और ऐसा नहीं है कर्म करने से तेरी अधोगति होगी, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे कर्म में फंसा रहा हूं। कर्म करने से जैसे राजा जनक ने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, वैसे ही कर्म करके तू भी परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ये अर्जुन को कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, अर्थात अर्जुन को वो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें कर्म जरूर करना चाहिए, कर्म से नहीं भागना चाहिए, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। तो जैसे राजा जनक ने कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त किया, वैसे ही हे अर्जुन तुम भी कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो। अब यहाँ पे जो राजा जनक हैं वो सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए भी वैरागी हैं। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है और ध्यान आ गया राजा जनक से, इसलिए इस विषय को भी हम रखते हैं कि अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि साधु संत जो हैं, साधु संत हैं और सुख सुविधाओं में भी हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अरे वो तो लग्जरी कार में घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो बहुत आलीशान जीवन जीते हैं। भाई ठीक है, तो किसी ने कहा कि भाई इनको क्यों, क्या जरूरत है। माने एक परंपरा थी कि बहुत सारे समय से लोग अपने इनमें नहीं फंसते थे, माया मोह में नहीं फंसते थे। क्यों? क्योंकि वो भले जीवन, ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है, माने माया के बीच में रह कर के माया में ना बंधना। ये मानव का स्वभाव है। जो हमारे पास संग्रह हो जाता है उसके प्रति चिंता करनी पड़ती है। जो हमारे पास संग्रह हो जाता है उसके लिए क्षेम होना ही पड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें आगे आना ही पड़ता है। अगर हम सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो छिन जाएगा, और छिनने का भय रहता है। इसीलिए भय से मुक्त होने के लिए, भय ना हो इसके लिए लोगों को सब कुछ त्यागना पड़ता है। भाई जब कुछ रहेगा ही नहीं तो दुख किस चीज का। हमारे घर में गाड़ी रहेगी तो उसको सुधरवाने का कष्ट, उसको रखने का दुख, उसमें पेट्रोल भरवाने का दुख। हमारे पास घर रहेगा तो उसकी मरम्मत करवाने का दुख, इतने रुपए लग रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है। तो या तो आप उसको समन्वयित करते हुए, या तो उसको आप संभालते हुए खुश रहो, सुख दुख में ना बंधो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुखी बने रहो। घर टूट जाए तो भी दुखी नहीं, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी दुख नहीं, ऐसे रहिए। अगर ऐसे जीवन में भी आप उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो पहले इन सब सुख सुविधाओं को छोड़े ताकि वह एकाग्र हो सके। हमारे दैनिक जीवन में इसीलिए ये देखा जाता है कि जो साधु संत होते हैं वो सब संपत्तियों को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? ताकि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आने में, वही कंकड़ पत्थर हैं, ये तो भौतिक संसाधन है, टूटते जुड़ते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, लाभ होता रहता है। और अगर हम उस लाभ में खुशी और नुकसान में दुखी होंगे तो कैसे हम तपस्या कर पाएंगे, कैसे हम स्वयं को एकाग्र कर पाएंगे, कैसे हम स्वयं को परमात्मा के चिंतन में लगा पाएंगे? तब तो हमें कष्ट होगा, तकलीफ होगी, हम कर्मों में बंधेंगे, निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सुख दुख देखेंगे। इसीलिए जो निष्काम कर्म करना चाहते थे, अपने अंदर की भावनाओं को निष्काम रखना चाहते थे, ईश्वर से कुछ मांग नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यही रास्ता अपनाया कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर सब कुछ नहीं छोड़ा और कर्म में फंसे रहे तो वही कर्म हमें सुख दुख के कारण बनेंगे और हमें कर्मों में फंसाएंगे, संसार में फंसाएंगे। इसीलिए सबसे सरल तरीका यही लगा। याद रखिए, सबसे सरल है सब कुछ छोड़ना। हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन सबसे सरल तो नहीं है, सरल है। किससे? उससे बहुत सरल है कि जो व्यक्ति इस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए भी वैरागी रहे। सब कुछ छोड़ करके वैरागी होना एक अलग चीज है।
परिवार ना वसा करके ब्रह्मचारी रहना बहुत आसान है, पर परिवार वसा करके ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो संसाधन ना जुटाना और वैरागी रहना बहुत आसान है, पर संसार में सब कुछ रहते हुए भी वैरागी बने रहना बहुत मुश्किल है। राजा जनक अगर यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में निकल करके हिमालय में तपस्या करते तो उनके लिए शायद बहुत आसान रहता, या राजा बुद्ध के जैसे, महात्मा बुद्ध के जैसे सब कुछ छोड़ करके शांति उपदेश करते तो शायद उनके लिए बहुत आसान होता। पर राज्य चला करके प्रजा का पालन पुत्र के वध करके, पुत्रवत करना, पुत्रवत पालन किया प्रजा का, इसीलिए वो राजा जनक कहलाए। जनक उनका नाम नहीं था, उन्होंने अपने प्रजा का इस तरह से लालन पालन किया, इस तरह से ख्याल रखा कि वो पिता के समान हो गए, इसीलिए वहाँ परंपरा में उनको राजा को जनक कहा जाता था। उनका नाम तो वैदेह राज था। तो अपने तो संसार के सुख सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियों के लिए, प्रजा के लिए सब कुछ कार्य करना, ऐसे वैदेह राज जनक वैरागी थे। तो वैसा बन जाइए, पर वो मुश्किल है, वह बहुत मुश्किल है कि संसार में रह करके भी संसार से बाहर रहना हर किसी के वश की बात नहीं है, क्योंकि माया के जो बंधन हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। वो बड़े से बड़े धीरवान व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेते हैं। नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी नहीं बचे, उनको भी परिवार बसाने का मन हो आया था, तो सामान्य व्यक्ति कहाँ लगता है। इसीलिए अधिकांश लोग जो है वो सब कुछ त्यागने की राह पे बढ़ते हैं। इसीलिए आजकल कुछ अपवादिक लोगों को देखा जाता है कि तुम कैसे साधु सन्यासी, तुमने तो उस कार भी ले ली, तुम तो ये भी हो गए। हालांकि अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं हम पक्ष ले रहे हैं उन लोगों का जो आलीशान जीवन जी रहे, नहीं, पर ये एक कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये तो राजमहल में रहने वाले हैं, ये कैसे ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, ये कोई मापदंड नहीं हो सकता है। तो हर एक परिस्थिति में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। तो आज की कक्षा जो है हम 20वें श्लोक तक ही रखते हैं। इनमें कोई आपके संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। शेष कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को।